हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर ई, ऑपरेशंस ऑन सेट। और सेट थ्योरी का ये अपना लास्ट पॉइंट है और दो लेक्चर में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर और थ्योरी का आपके पास आने वाला है, देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ लगता है, क्योंकि यहाँ जो है प्रॉपर्टीज आएंगी और जहां प्रॉपर्टीज आती है बच्चों को याद करना पड़ता है, बट लेकिन याद तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इन दोनों लेक्चर्स को मैं इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, एकदम सीक्वेंस में आप देखना, क्लास में लेक्चर में ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आपके सामने एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वेन डायग्राम। अब बच्चे क्या करते हैं, जब इस पॉइंट को पढ़ते हैं तो ये चारों के चारों जो ऑपरेशन है ना, बिना वेन डायग्राम के समझते हैं, बिना वेन डायग्राम के उनको याद करते हैं, फिर वो चीजें भूलते हैं। तो वेन डायग्राम को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वेन डायग्राम है क्या, क्यों है, ये देखना। वेन डायग्राम एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसके लिए, सेट के लिए। और सेट को जो है इजी टू अंडरस्टैंड बनाएगा कौन, वेन डायग्राम। तो जब ये इजी बनाएगा तो इसको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले इसी को देखते हैं, सर वेन डायग्राम है क्या। तो ये पॉइंट डाल के आप ये चारों पॉइंट लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है अपने पास, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हटा देते हैं यहां से। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखते जाना जरा क्या है सर, किस तरीके से एक रेक्टेंगल आप बनाएंगे और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। और इसके जितने भी सबसेट होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे या तो हम सर्कल बनाएंगे या फिर एक आप क्लोज लूप बना सकते हैं, ऐसे कैसे भी, ए और बी क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये किसको डिनोट कर रहा है अपने पास, यूनिवर्सल सेट। ये सिंपल बातें, इनको फटाफट कवर कर लेंगे यहां से। और अंदर की तरफ जो भी सेट है अपने पास वो क्या है, इसके सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। और इनको हम डिनोट करेंगे या तो सर्कल बना के या फिर आप एक क्लोज लूप बना सकते हैं। क्लियर है। इस तरीके से अपना होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की हेल्प से ही हम समझेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं यहां से, यूनियन। नाम से पता लग रहा है अपने पास, यूनियन बोले तो एक जगह करना है सर, कंबाइन करना है। आपके पास कोई दो सेट आपको गिवन है और उन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उनको किसी एक सेट के अंदर लेके आना, उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनियन। तो हेडिंग यहां पर बनाते हैं हम सर। फर्स्ट अपने पास पॉइंट है यूनियन ऑफ सेट्स। देखते जाना जरा। जिस तरीके से मैं लिखता चला जा रहा हूं वैसे आप लिखेंगे, क्योंकि चारों को हम एक सेम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको एक शकल उनकी सेम सी दिखाई देनी चाहिए कि हाँ सर ये चीजें चल रही हैं। देखना इधर, यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए और बी अपने पास दो सेट है, उनका यूनियन हम लिखने का तरीका क्या रहेगा सर, ए और ऊपर की साइड इस तरीके से बनाएंगे, ए यूनियन बी। इस बात का मतलब क्या है सर, कंबाइंड एलिमेंट्स मतलब ए और बी दो अलग अलग सेट है और उनमें जितने भी एलिमेंट्स है उनको आपको एक ही सेट के अंदर लेके आना है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। तो ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। बोलो क्लियर है यहां तक। इसी चीज को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो सर कि ए यूनियन जो बी अपने पास है उसके अंदर सपोज अक्स एलिमेंट है, तो ये अक्स आएंगे कहां से, अक्स बिलोंग करेगा या तो ए में और या फिर बी में। अक्स कहां बिलोंग करेगा, या तो ए में या फिर बी में। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। देखना जरा, कभी आपके सामने लिखा हुआ है ए यूनियन बी, दैट मीन्स ये चीजें आपको डायरेक्ट काम में आएंगी, ए और बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी, या तो ए या फिर बी। तो जो भी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आने वाले हैं वो या तो ए से आने वाले हैं या फिर बी से। और का मतलब आप फील करेंगे क्या सर, प्लस। इस वाली चीज की जरूरत पड़ेगी किसी नेक्स्ट जब चैप्टर हम कोई पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये जरूरत पड़ेगी आपको। जब भी और वाली फीलिंग आए तो आपको क्या याद रखना है, प्लस, ठीक है।
देखना जरा, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं सर, फिर हम वेन डायग्राम लेंगे। आपके पास क्या है, कोई सेट ए है और जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट आपके पास बी है जिसमें आपके पास है 3 5 6 एंड 8, और आपको बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है कि सर ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप एक ही सेट में रख दो, एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। तो यहां से देखना 1 2 3 और 4 चारों एलिमेंट्स अपने पास। सर 3 तो आ चुका ऑलरेडी, तो ये 3 वापस मत रख देना, बस वहां 5 6 और 8, 5 6 और 8, ये आपका हो गया है ए यूनियन बी। अब इस चीज को, इस पूरे वाले सिस्टम को जो है हम समझने वाले हैं कहां से, वेन डायग्राम से, और आगे जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं वो भी वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम को स्किप नहीं करना है, पूरा फोकस करना है, वहां से चीजें आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगी। बोलो क्लियर है क्या? तो इसको एक बार मैं रिमूव करता हूं। वेन डायग्राम से अपन 3 पॉइंट साथ में समझेंगे एक साथ। क्या है देखना, इसको भी मैं उठाता हूं। अगला पॉइंट इस तरीके से आप बनाते हुए चलेंगे। इसमें अपन 3 केस देखेंगे। फर्स्ट केस अपने पास है कि सर दो सेट जिनका हमें यूनियन बनाने के लिए बोल रहे हैं वो अपने पास क्या हो, सपोज जॉइंट सेट हो। क्या हो? जॉइंट। जॉइंट बोले तो कि सर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। एक सेट ए है और एक सेट बी है, उन दोनों का कॉमन पार्ट ये है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? जॉइंट। ये आपके सामने 2 सेट हो गए, बोलो क्लियर है? अब आपको बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने। सपोज ऐसे सोचो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, ए के सभी एलिमेंट्स ले लेगा, देखते जाना जरा जो जो डाउट आपके बनते, फिर वो बी के भी सभी एलिमेंट्स ले लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर कॉमन एलिमेंट्स है ना, वो 2 बार काउंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो ए यूनियन बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वाले, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में। तो जो कॉमन एलिमेंट्स उनको वापस एक बार तो हटाना पड़ेगा। देखो इस वाले को जब ऐड किया आपने तब भी आ गए, और इस वाले को ऐड किया तब भी 2 बार आ गए, तो एक बार हटा देंगे इनको। यह आपके पास एक फॉर्मूला भी बन गया है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, इन 4 चीजों में से कोई भी 3 बातें आपको बता देगा, तो चौथी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो हो गई ये बात सर। इसी के अंदर सेकंड केस क्या बनता है सर, दोनों सेट हमारे कैसे हो, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बोले तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ये नीचे वाला जो साइन होता है ये कॉमन पार्ट के लिए बनाते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट पॉइंट अपना यही है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बोलो, 5 एक एम्प्टी सेट होगा जब डिसजॉइंट सेट हो, और एम्प्टी सेट है दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, वो कितने हो जाएंगे, 0। तो जब ये वैल्यू 0 आ गई तो बोलो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का एडिशन कर देंगे डायरेक्ट। अब ये वेन डायग्राम से फील करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक सेट हमारे पास है क्या, ए, और एक सेट है बी, और दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है सर, कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो ए वाले सभी एलिमेंट्स ले लेंगे और फिर बी वाले ले लेंगे, और कुछ भी हटाने की जरूरत है नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और माइनस 0 करना चाहो तो कर दो ऐसे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 यहाँ पे। यह आपके पास बन गया सेकंड केस। इसमें एक थर्ड केस अपने पास क्या बनता है देखना, या इस साइड कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है इसमें, सबसेट्स, कि 2 सेट है अपने पास और उनमें से एक सेट दूसरे का क्या है, सबसेट। देखते चले जाएं आप, तब अपने पास क्या कंडीशन बनेगी। वेन डायग्राम बनाते हैं कि सर सपोज अपने पास कोई सेट ए है, ये सेट ए है, और सेट बी का क्या है, ये सबसेट है। बोलो क्लियर है क्या? तो बी जो सेट है उसके अंदर ए के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इफ ए सबसेट है किसका, बी का, देन ए यूनियन बी क्या होगा बोलो, ए यूनियन बी। तो सर ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए के और बी के सभी एलिमेंट एक ही सेट में रखना है। तो आप बी वाले सभी एलिमेंट्स अगर रख लेते हो यहाँ पे, तो ए के तो आएंगे उसमें, यस और नो। तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली बी। और इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि बड़े वाला
बड़े वाला अपन क्या ले लेंगे, सेट ले लेंगे। जब भी सबसेट की बात हो तो बड़े वाला सेट कौन सा होगा, यहाँ पे बी है, वो बी आपका क्या हो जाएगा आंसर ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी के केस में। तो ये हो गया अपने पास ए सबसेट बी की कंडीशन। बी सबसेट होता है किसका, ए का, तो ए यूनियन बी कितना आता बोलो, ए आ जाता। क्लियर है यहाँ तक। तो तीन कंडीशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और डायरेक्ट आप समझते तो वो चीजें आप बोलते, स्किप करना नहीं है, वेन डायग्राम के साथ चीजें चलनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सर प्रॉपर्टीज फॉर द यूनियन, कि यूनियन के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज बनेगी। और यही वाली चीजें स्टूडेंट्स को ज्यादा टफ लगती है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सर प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। एग्जांपल्स की ज्यादा टेंशन ना ले आपकी, सर एग्जांपल क्यों नहीं करवा रहे आप, ठीक है। डीपीपी आएगी, वहां से हम अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, बुक से भी कर लेंगे, पहले आप इसको थ्योरेटिकल वे में कंप्लीट करें। प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि सर कम्यूटेटिव है कि नहीं। ये चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक इमेज बनी रहे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा बी यूनियन ए। यस, कैसे भी कर लो, दोनों का मतलब एक ही तो है कि सर ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट अपन को लेने हैं, तो ये बात सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर टू जो हम देखते हैं वो देखते हैं हम सबसेट से रिलेटेड। देखो सबसेट से रिलेटेड जो अभी मैंने आपको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया था, अब यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लो उसको। बोलो क्लियर है क्या, कि इफ ए सबसेट है किसका, बी का, देन हम क्या करेंगे बोलो, ए यूनियन जो बी होगा वो क्या होने वाला है, बड़े वाला सेट आएगा बी। ये क्या दो बार ये चीजें लिख लेंगे ना आप, तो बस फिर क्लियर। और यहां से अगर बी सबसेट ए करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी का ए आ जाएगा, बड़े वाला सेट आएगा हर केस में। इसी पॉइंट से अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है जो कि एकदम इजी हो जाएंगे अब आपके लिए देखना। और कुछ बच्चे वहां कंफ्यूज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपको कि ए यूनियन सेट, ए का यूनियन आप किसके साथ ले रहे हो, यूनियन सेट के साथ ले रहे हो। तो आप मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये आपको यूनियन सेट है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर आप कितने भी सेट ले लो वो सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट। तो कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट के लिए तो वो सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो ए सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। और जब ऐसी कंडीशन हो तो इन दोनों का यूनियन बोलो कौन सा आएगा, बड़े वाला सेट आएगा, कौन सा, यूनिवर्सल सेट। ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। मान लो सपोज आप ए का यूनियन ले रहे हो किसके साथ, 5 एम्प्टी सेट। तो अब आप मुझे बताओ एम्प्टी सेट होगा यहाँ पे क्या, सबसेट किसका, किसी भी सेट के लिए। हमने पढ़ रखा है सर एम्प्टी सेट किसी भी सबसेट के लिए क्या हो सकता है, किसी भी सेट के लिए क्या होता है, सबसेट। तो दैट मींस अपना आंसर यहां से क्या आएगा, बड़े वाला सेट कौन सा होगा, ए। बोलो क्लियर है। ए का यूनियन आप बनाते हो किसके साथ, ए के साथ, खुद के साथ। तो हर एक सेट खुद का तो क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो बोलो एकदम इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब ये चीज आपकी याद करने वाली नहीं है, या आपको इस वाले पॉइंट से समझना है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 सबसेट वाली। अब हम यहां से देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएशन। एसोसिएशन का सीधा सा मतलब है आपके पास कि 3 आपके पास सेट है, उनमें से किसी भी 2 सेट का आप क्या लो, यूनियन। तो एक सेट आएगा आपके पास और उस सेट का फिर तीसरे सेट के साथ आप क्या ले लेंगे, यूनियन। तो एसोसिएशन अपने पास 3 सेट है और एसोसिएशन यहाँ पे फुलफिल होगा। ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी किसके अंदर, यूनियन में। तो जैसे सपोज ए यूनियन बी आपने किया और फिर जो भी सेट आया उसका यूनियन आपने किसके साथ कर दिया, सी के साथ। यस और नो। फिर यहां से अपन देखते हैं कि सर हम बी और सी का पहले कर लेते हैं यूनियन और फिर यूनियन कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। तो भी आपके पास वही बात आएगी। तो आप तीनों का एक साथ भी यूनियन ले सकते हो। 3 अलग अलग सेट है और उनके सभी एलिमेंट्स आप किसी एक सेट में ले लेते हो, तो तीनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। ये थी आपकी एसोसिएशन प्रॉपर्टी। एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 और वो क्या है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होगी, मिलेगी आपको ऐसा। और इसके अंदर वाइस वर्सा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवर्स फॉर्म में उसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चंस में वो रिवर्स में भी आपको काम में आएगी। हर एक डाउट हम साथ में लेके चलते हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है सर, देखना जरा। आप इसको ऐसे समझेंगे, इधर देखो ऊपर पहले। कभी आपके सामने ए है बाहर और अंदर लिखा हुआ है बी प्लस सी,
तो ए को अंदर की तरफ लेके जाते हो तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ए को बी के साथ कर दिया, फिर ये बीच वाली चीज यहाँ आ जाएगी, फिर ए को सी के साथ। बोलो क्लियर है क्या? इसी फॉर्म में अपने पास ये होगा। जैसे सपोज ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपना, फिलहाल के लिए आप याद रखो नीचे की तरफ होता है तो इंटरसेक्शन और ऊपर की तरफ होता है यूनियन। तो ये वाली जो चीज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सर किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो कैसे करेंगे, ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करो बी के साथ, तो ए यूनियन बी, फिर ये बीच वाला साइन तो बीच वाला आता ही यहाँ पे एज इट इज, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। फिर ए यूनियन को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी के साथ, तो ए यूनियन सी। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से लिखेंगे। कभी आपके पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो यहां से बोलो ये वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी किसके साथ, बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला साइन एज इट इज, फिर ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसके साथ, सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलो, दोनों ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। और वाइस वर्सा क्या है वो चीज समझना। कभी आपके सामने ये वाली बात लिखी हुई आए तो आपके माइंड में कैसे आएगा कि सर हमें ये लिखना है, देखना वो इधर लिखता हूं मैं एक बार, सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको। ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है और यूनियन, फिर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। देखते जाना जरा, इस चीज को देखते आपको ये सोचना है कि सर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन है और यहाँ भी क्या है, ए इंटरसेक्शन। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन जो है वो बी यूनियन सी के साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे सर ए इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। इस तरीके से आप सोचेंगे चीजों को, तो इसको वापस ये लिख दिया हमने। बोलो क्लियर है? ये आपका वाइस वर्सा है। वो लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख लेना एक अपनी लैंग्वेज के अंदर कि ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ, बोलो बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ। ये लो, इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। एक प्रॉपर्टी और बनती है इसके अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 5। आप एकदम सीक्वेंस में लिख लेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, देखना जरा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, कभी आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई एलिमेंट है एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी। दैट मीन्स क्या है कि सर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी में है, तो ये एक्स कहां से आया होगा, या तो ये बिलोंग कर रहा होगा ए में, और या फिर एक्स बिलोंग कर रहा होगा किसमें, बी में। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इस बात का मतलब क्या है, एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा है या फिर बी में। इन दोनों में से किसी एक में है तभी तो यहां आया होगा, या फिर दोनों में होगा। और एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू लिखा हुआ हो यहाँ पे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसको आप कैसे समझेंगे कि सर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी। सुनना मेरी बात, दो सेट है ए और बी, कोई एलिमेंट या तो ए में होता या फिर बी में होता या फिर दोनों में होता, तो वो ए यूनियन बी में आता कि नहीं आता? बोलो क्लियर है? बट सर वो बिलोंग ही नहीं कर रहा अपने पास ए यूनियन बी में। दैट मीन्स वो ना तो ए में था ना तो ए में था, एंड अब यहाँ पे और नहीं लगाएंगे हम, जब दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए तो एंड लगाएंगे। ये चीजें कंफ्यूज करती है बच्चों को। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दोबारा समझना इस बात को। एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट मीन्स वो ए में भी नहीं था और बी में भी नहीं था, दोनों में नहीं था, किसी एक में नहीं, दोनों में। तो दोनों में नहीं है मतलब एंड लगाएंगे यहाँ। और इस बात का मतलब क्या है सर, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है एक्स, तो या तो ए में रहा होगा या फिर बी में रहा होगा या फिर दोनों में रहा होगा। तो वहां पे या वाली सिचुएशन आ रही है और वाली सिचुएशन आ रही है। बोलो क्लियर है क्या बात? ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अभी और आएगी आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 500 पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे और इन प्रॉपर्टीज को आप समझकर अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस बार हम कॉमन लेंगे, यस और नो देखना जरा कि सर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब सर कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको किसी तीसरे सेट में हम रखेंगे, तो वो इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन। डिनोट करने का तरीका है इस तरीके से, नीचे की तरफ अपन यू बना देंगे और ये हो जाएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी। क्या मतलब हुआ इसका कि सर कॉमन
एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इस सेट के अंदर रखेंगे, तो ये अपना होगा ए इंटरसेक्शन बी। इसी बात को आप जो है सेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कोई एलिमेंट होगा अक्स जो कि बिलोंग करेगा ए में भी, और इस बार यहाँ पे और नहीं क्या आएगा एंड। क्यों सर? क्योंकि दोनों में बिलोंग करना चाहिए ना, दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा तो अक्स बिलोंग करेगा ए में भी और अक्स बिलोंग करेगा बी में भी। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? ठीक है। सेकंड पॉइंट देखना, कभी आपके सामने हो ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस आप क्या समझेंगे सर? ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में बिलोंग करना चाहिए, तो ए एंड बी इस तरीके से आप फील करेंगे इस बात को। और जब भी अपने पास एंड वाली फीलिंग आएगी तो क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन। ये बात आपको साथ के साथ मैं बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम इसको काम में लेने वाले हैं, और भी कई सारी जगह काम में आता है ये बात। तो जब भी अपने पास और वाली कंडीशन बनेगी प्लस और एंड वाली कंडीशन बनेगी तो क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलो। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको, देखना जरा। ये आपके पास है 1 2 3 4 एंड बी आपके पास है 3 4 5 एंड 6। इनका आप बनाओ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि सर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ले लेंगे हम किसी एक सेट के अंदर। तो कॉमन कौन आ रहा है? 3 4 3 4। ये लो, ये आपका क्या हो गया? बोलो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर है क्या यहां तक? एक नॉर्मल सा एग्जांपल। अब हम वापस वही स्टार्ट करेंगे सर, तीन कंडीशन लेंगे और तीनों को अपन समझेंगे किससे? वेन डायग्राम से। और वेन डायग्राम से आपको फील ज्यादा होंगी चीजें। देखना, फर्स्ट कंडीशन की सर दोनों सेट ए और बी क्या हो? जॉइंट सेट हो। क्या है हमारे पास? जॉइंट सेट है, उनका इंटरसेक्शन यहाँ पे कुछ ना कुछ आने वाला है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम, सेट ए और सेट बी। बोलो क्लियर है यहां तक? तो दोनों में बोलो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? यही तो आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और सर इसको फाइंड आउट करना चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले वाले जो पॉइंट के अंदर हमने लिखा था ना फॉर्मूला, वही काम में आ जाएगा इसमें। यहां लिख देता हूं, ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने कैसे देखे थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी, माइनस में क्या किया था आपने? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी से हम निकाल लेंगे, यहां से क्या दिक्कत है? यही काम में आ जाएगा इसके लिए भी। ये चीजें आपके पास होंगी वहां, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये लिख चुके हम। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन सर जॉइंट सेट है, तो ये अपना क्या हो गया? इंटरसेक्शन। दोनों के अंदर हो वो वाला पार्ट अपना होगा इंटरसेक्शन। सेकेंड कंडीशन अपने पास क्या है सर? डिसजॉइंट। देखते जाना, डिसजॉइंट वाले केस में क्या होता है सर? इंटरसेक्शन अपने पास होता ही नहीं है। इस तरीके से कुछ देखना, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, दोनों के अंदर कुछ वाला पार्ट अपने पास, कोई भी कोई पार्ट अपने पास कॉमन नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से? ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई। और ये वाली बात मैंने पहले बहुत जगह काम में ली है, यहां से आप समझ सकते हो कि ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट कुछ है ही नहीं सर। तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो एम्प्टी सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सर? 0। क्लियर है यहां से पॉइंट नंबर 2। थर्ड कंडीशन अपने पास क्या है? बोलो सबसेट्स। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, सबसेट्स वाली कंडीशन। ठीक है, कि इफ ए क्या है हमारे पास? सबसेट है किसका? बी का। कुछ इस तरीके से देखो, ये अपना ए सेट हो गया और बी अपने पास ये हो गया। ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर है? बोलो बी के अंदर है। तो अब इन दोनों का आप बनाओ इंटरसेक्शन, तो क्या आने वाला है देखना जरा। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा इस बार? ए। और यहां आप लिखेंगे, कैसे लिख लो भाई साहब? छोटू सेट। उसमें हमने देखा था कि बड़े वाला सेट अपने पास आ रहा था आंसर, और यहाँ पे आ रहा है छोटे वाला सेट अपना आंसर आ रहा है। कैसे सर? क्यों? दोनों का आपको इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए। तो बोलो ए के कंप्लीट एलिमेंट्स किसके अंदर है? बी सेट के अंदर है, बट बी वाले तो ए में नहीं है, तो वो तो आ नहीं सकते। बट ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। इसका मतलब आंसर अपना क्या आएगा? ए। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद करेंगे। तो ए सबसेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला अपने पास? छोटा सेट आएगा ए। और उस वाले केस में यूनियन में ए यूनियन बी अगर आप करते हो तो सेट कौन सा आएगा? बी। बोलो क्लियर है? दोनों पॉइंट को आप कंपैरिजन करके याद रखेंगे। ये थी आपकी तीनों कंडीशन और ये आपके कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो आप समझते हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएंगे यहां से।
प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन पास इसमें बनेंगी देखना। सेम उसी तरीके से समझने वाले यूनियन को जैसे हमने देखा था यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज बोलो किस तरीके से हम देखते हैं सर कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो आप मुझे बताना ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों अपने पास ए की तो सेट आने वाला है। इनका मतलब क्या हुआ सर, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स अपन को लेने हैं किसी तीसरे सेट के अंदर, तो ये अपने पास ट्रू है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास कि सर सबसेट वाली क्या कंडीशन बनेगी। इफ ए सबसेट है किसका, बी का, देन हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अपने पास कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा सेट आएगा बोलो, छोटू सेट आएगा। कौन सा सेट आ जाएगा अपने पास, छोटू सेट। यस और नो। अब ये पॉइंट आपका क्लियर है तो एनसीईआरटी के छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने आप समझ जाओगे। यहां से देखना कि सर ए का इंटरसेक्शन अगेन हम किसके साथ लें, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल को यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दिया करो ताकि मैच ना करें। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या आएगा बोलो, अब आप खुद बताओ। यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन छोटू सेट कौन सा होगा, ए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। लिखना चाहो तो आप लिख देना, चूंकि ए क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, और छोटू सेट अपना क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। ऐसे ही आप ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ, फाइव के साथ, तो क्या आंसर आने वाला है सर, फाइव मतलब एम्प्टी सेट के साथ आप किसी सेट ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, फाइव। और आप ऐसे सोचना चाहो तो ऐसे सोच लो कि फाइव क्या है, सबसेट है किसके लिए, किसी भी सेट ए के लिए, तो इंटरसेक्शन दोनों का कौन सा आ जाएगा, छोटा सेट कौन सा होगा, फाइव। ए इंटरसेक्शन ए करोगे तब अपने पास ए आना ही है। बोलो क्लियर है कि यहां तक बात। यह था आपका पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है एसोसिएशन से रिलेटेड। एसोसिएशन होगा कि नहीं होगा, यस कर सकते हम एसोसिएशन यहाँ पे। कैसे कि आप ए और बी का इंटरसेक्शन लो और देन जो भी सेट आपके पास आ रहा है उसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ ले रहे हो, सी के साथ। तो इधर भी अपने पास क्या आएगा सर, पहले आप क्या कर रहे हो, बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हो, देन जो भी सेट आ रहा है उसका इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ, ए के साथ, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एसोसिएशन प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है किसमें, इंटरसेक्शन में। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम देखते हैं सर प्रॉपर्टी नंबर अपन देख लेते हैं 4। ये क्या है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा कि नहीं होगा, यस बिल्कुल होगा सर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से समझना चाहिए। अगेन वही दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख लेने आपको, मैं फटाफट कर देता हूँ। ए इंटरसेक्शन लिखा हुआ है और वो बी यूनियन सी के साथ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर ए इंटरसेक्शन जो है वो बी और सी के साथ क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट। ए इंटरसेक्शन कर दो बी, देन ये एज इट इज, फिर ए इंटरसेक्शन ही किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी, क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम मिलेंगे इन चीजों को अपन। और सेम तरीके से यूनियन किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सर, इंटरसेक्शन के साथ। तो ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन एज इट इज, फिर ए यूनियन सी। आई होप कि ये चीजें आपको डायरेक्ट समझ में आ रही होंगी, याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर है क्या। और यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि क्लास के अंदर लेक्चर में आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट। और लास्ट 5th अपने पास प्रॉपर्टी क्या बनती है, यहां से थोड़ा अवेयर रहना है आपको। देखना कि सर x बिलोंग्स टू, कहीं लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स x कोई एलिमेंट है जो कि a इंटरसेक्शन b में है। a इंटरसेक्शन b में कब आया होगा एलिमेंट x, बोलो जब वो a में भी रहा होगा और b में भी रहा होगा, दोनों में रहा होगा। और दोनों में मतलब एंड लगाना है, दोनों में से किसी एक में मतलब और लगाना आपको। बोलो क्लियर है क्या। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, क्लियर है यहां तक। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिखा हो, दैट मीन्स आपको क्या समझेंगे कि सर x कोई एलिमेंट है जो कि a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मतलब दोनों के कॉमन पार्ट वाले सेट के अंदर नहीं है। तो अब इसका कोई फिक्स नहीं है सर, या तो वो a में नहीं होगा, मैं दोनों में होता तो यहाँ पे आ जाता वो, बट वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स या तो वो a में नहीं रहा होगा या b में नहीं रहा होगा या फिर तीनों में ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे अपन कुछ कह नहीं सकते सर, कांट बी डिटरमाइन, ये आप लिखें। क्योंकि a इंटरसेक्शन b में नहीं होने का क्या रीजन हो सकता है सर, वो a में नहीं हो सकता है,
है ना, या फिर बी में नहीं हो सकता या फिर दोनों में नहीं हो सकता है, तो या तो ऐसे पूरा लिखो आप, कांट बी डिटरमाइन लिखो, ये बेस्ट। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके टोटल 5 प्रॉपर्टीज आपकी है। दोनों को अगर आप सिमिलर तरीके से देखेंगे तो चीजें आपको याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी, एक साथ आप इनको पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि सर डिफरेंस किस तरीके से करेंगे हम दो सेट का। डिफरेंस वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं।